बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? देखिए अच्छे हैं। तो मैं आज अपने किचन में कोई खाना नहीं बनाऊंगी। आज मैं सफ़ा करूंगी अपने बर्तन, यानी कि मैं अपनी जली हुई कढ़ाई आपको सफ़ा करके बताऊंगी कितनी अच्छी और कितनी चमकदार चंद मिनटों में इतनी साफ़ हो गई है। इसको घंटों रगड़ते रहो, इससे बेहतर है आप इतनी बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताऊंगी जिससे आप मिनटों में अपनी कढ़ाई को साफ़ करेंगी। मैंने जब से यूट्यूब चैनल खोला, जब से मैं ये कढ़ाई इस्तेमाल कर रही हूँ और ऐसी ही चांदी की तरह चमकती रहती हूँ, ऐसी चीज़ों से साफ़ करती हूँ। तो चल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं ट्रिक की तरफ जो मैंने यानी कि इसके ऊपर आजमानी है। अब मैंने ये लिया है, यानी कि सल्फोनिक एसिड है। अब मैं इसको यानी कि आपको कढ़ाई सफ़ा करके दिखाऊंगी। यानी कि मैं 50 रुपये का सल्फोनिक एसिड लेकर आई थी। इससे मैं 2 महीने का आपको यानी कि पूरा डिश वॉश बनाना भी सिखाऊंगी और एक कढ़ाई भी आपको साफ़ कर कर दिखाऊंगी। यानी कि कितना आपको लगता है मिनटों में आपकी कढ़ाई आपके हाथ में आ जाएगी, साफ़ होगी बिल्कुल चांदी की तरह। ये देखिए मैंने जूने से साफ़ करा पर अभी सफ़ा नहीं हुआ। मैं इसके ऊपर सल्फोनिक एसिड डालूंगी और मिनटों में देखिएगा आप हाथ के हाथ आपकी सारी गंदगी साफ़ होकर आपके हाथ पर आई, यानी कि बिल्कुल जूने से साफ़ हो जाएगी। देखिए अब मैं इसको आपको हाथ जैसे ही आप सल्फोनिक लगाएंगे, यानी कि ब्लैक ऑयल इसको कहते हैं, सल्फोनिक कहते हैं, सल्फोनिक एसिड होता है ये। यानी कि इसको आप बहुत एहतियात से इस्तेमाल करिएगा क्योंकि गिलफ वगैरह पहन के, क्योंकि मैं रोज़ाना इस्तेमाल करती हूँ तो मेरे को ट्रिक पता है इसकी। आप नए हैं तो आप ज़रूर इसके लिए कोई चीज़ यानी कि चॉपर वगैरह पहनकर इस्तेमाल करिए या बिल्कुल ऊपर से इस्तेमाल करिए। इतना नुकसान नहीं देता, सिर्फ जल्द की यानी कि चमक एक प्लास्टिक सी हो जाती है और ख़राब होने का डर होता है, उसका कुछ मसला नहीं है। तो आप इस तरह से इसको कर ये देखें मैंने सारा यानी कि इसको ऊपर सर पर लगा दिया है। लगाकर मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अब मैं पीछे से आपको दिखाऊंगी, यानी कि दोनों को एक ही साथ सफ़ा कर लेंगे क्योंकि अब हमारे शहर में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है तो यानी कि घंटों के लिए गैस बन जाता है। तो मैं लकड़ियों पे ही लगाकर अपनी वीडियो को पूरी करती हूँ, लकड़ियाँ जलाकर। तो देखिए मैंने कल ही मैंने वीडियो यानी कि घी बनाने की वीडियो बनाई थी, तो मेरी यानी मैंने लकड़ियाँ लगाई थी। तो मेरी कढ़ाई बहुत काली हो गई है। मैं इसको मिनटों में साफ़ कर लूँगी क्योंकि बहुत मुश्किल होता है काली कढ़ाई बर्तन यानी कि लकड़ी के जले हुए बर्तनों को साफ़ करना। तो अब ये यानी कि सल्फोनिक एसिड ज़रा सा लगाएंगे। मैंने आधा चमचा इसके ऊपर डाला है, यानी कि टोटल मेरा 1 चमचे के बराबर लग गया है। यानी कि आधा चमचा मैंने अंदर डाला था इसके मैंने कढ़ाई के अंदर और आधा बाहर लगाया है। पूरा 1 चमचे से मेरी कढ़ाई इतनी चमकदार यानी कि इतनी चमकदार हो जाएगी कि बिल्कुल चांदी की तरह। आप इसमें अपना चेहरा भी देख सकते हैं। मैं कितना रगड़ रगड़ के यानी कि बिल्कुल हल्के हल्के से आपको लगाना है और 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है ऐसे ही। ये देखिए मैंने छोड़ दिया। 10 मिनट के बाद मैंने गिलफ पहन ली क्योंकि मेरे तो आदत है ये बनाने की, मगर मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि हाथों को नुकसान ना हो। नुकसान तो नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इसको बिल्कुल आराम आराम से आप इस्तेमाल करें, हल्के हल्के हाथों से रगड़ें, ज़्यादा रगड़ना नहीं है, बस हल्का हल्का सा रब करेंगे आप और आपकी कढ़ाई बिल्कुल चमक कर बिल्कुल चांदी की तरह साफ़ हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छी यानी कि बहुत ही यूनिक सी यानी चीज़ है। बिल्कुल अपनी यानी कि सरफ में जो इस्तेमाल होती है वही सल्फोनिक एसिड है। ये कोई नायाब चीज़ नहीं है, पहले से यानी कि अब ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गई। इससे डिश वॉश भी अब मैं आपको बनाना बताऊंगी। अभी तो मैं आपको ये कढ़ाई रगड़ रगड़ यानी कि बिल्कुल हल्के हल्के से आपने इसको रब करना है कि और अच्छी तरह से आपकी कढ़ाई साफ़ हो जाए। मैं से आपको धोकर क्लीन कर कर दिखाऊंगी। ये बिल्कुल यानी कि मैंने वीडियो स्किप नहीं करी है, बिल्कुल ओरिजिनल दिखा रही हूँ। यानी कि दिखाकर सफ़ा कर कर मैं गंदी दिखाऊं और दिखाने यानी कि कोई न्यू लाकर दिखा दूँगी इतनी चमकदार। बिल्कुल यही कढ़ाई मैं आपको बिल्कुल चमका कर दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी और कितनी साफ़ मेरी चमक कर साफ़ हो गई, क्योंकि मेरे सारे बर्तन इसी तरह से साफ़ करती हूँ मैं। जो यानी कि मैंने जब से यूट्यूब चैनल खोला है मैं ये सारे यानी कि पूरा सेट मैंने इस्तेमाल किया है और इसी तरह मैं हर बर्तन को अपने चमकाती हूँ। बहुत ही चमकदार और सिल्की यानी कि शाइन वाले बर्तन मेरे घर में यानी कि मौजूद है मेरे किचन में। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने सारा इसको धो लिया है। इसी यानी कि इसी जगह पे मैं आपको धोकर दिखा रही हूँ कितना साफ़ हुआ है मेरा, यानी कि 10 मिनट में कितनी कढ़ाई मेरी साफ़ हो गई है। ना आपको कोई रगड़ना पड़ा, ना आपके हाथ काले हुए, ना कुछ हुआ और आपका अच्छा सा सफ़ा यानी कि कढ़ाई भी बिल्कुल चमक कर साफ़ हो गई। बिल्कुल हल्के हल्के धब्बे रह गए थे। मैं दोबारा से उसी जिन्हें कोई सेल्फोनिक नहीं लगाना, जो आप इसमें पानी है इसी के साथ आप इसको रब कर दें और देखें कितनी चमकदार हो गया। मैं आपको क्लीन कर कर दिखाती हूँ कितनी चमकदार और कितनी साफ़ सुथरी है मेरी कढ़ाई हो गई है। ये देखिए कितनी साफ़ हो गई है माशाल्लाह से, कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए कितनी साफ़ है। आपको कोई न्यू बर्तन लाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को चमकाएं और इसी को इस्तेमाल करें। जितनी भी सालों पुरानी आपकी कढ़ाई है, मैं आपको नया डिश वॉश बनाना सिखाऊंगी जिससे आप रोज़ाना अपने बर्तन को साफ़ कर सकते हैं। अगर आपके ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग भी हो बर्तनों पे तो उससे भी वो भी साफ़ हो जाते हैं। यानी कि देखें अच्छी तरह से मैंने इसको 2 किलो के करीब पानी लिया और 2 लीटर के करीब मैंने पानी ले लिया है और यानी कि 3 चमचे बड़े वाले मैंने सल्फोनिक एसिड डाला है, ब्लैक ऑयल जिसे कहते हैं, और ये मेरे पास है कास्टिक सोडा। 3 चमचे यानी कि टेबलेट यानी कि बड़े वाले खाने वाले चमचे 3 चमचे मैं इसमें डालूंगी। बहुत एहतियात से करिएगा क्योंकि पानी में जाने के बाद इतना नुकसान नहीं देता, क्योंकि बच्चों का घर होता है तो बच्चों के लिए उठाकर रखना ज़रूरी होती है हर चीज़। ये देखिए मैं इसे चमचे से मिला दूंगी सारा सल्फोनिक एसिड और कास्टिक सोडा।
अभी देखिए मैं इसको यानी कि मिलाकर छोड़ दूंगी। इसमें मैं एक चीज़ ऐसे डालूंगी जिससे आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे और आपके बर्तनों में इतनी शाइन आएगी कि आप हैरान रह जाएंगी। इसमें मैं डालूंगी जो खाने का जो हमारा रेगुलर रोज़ाना नमक इस्तेमाल करते हैं 3 टेबल स्पून यानी छोटे वाले चमचे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं 3 चमचे। और मैं हिलाकर इसे 2-3 घंटे के लिए रख दूंगी, यानी कि इसको अच्छी तरह से मिलने दूंगी। अब मेरे 2-3 घंटे हो चुके हैं और मैंने इसको अच्छी तरह से यानी कि मिला लूँगी और फिर किसी बोतलों में भर कर रख लूँगी। ये देखिए मैंने अच्छे से ये शैम्पू की बोतलें हैं, घर में जो भी यूज़ करने वाली बोतलें आपके पास डिश वॉश वाली या शैम्पू की जिसमें भी आप भर कर रख लें कोल्ड ड्रिंक की बोतल में, और आपका पूरे महीने के लिए डिश वॉश बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा डिश वॉश बना। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी यानी कि डिश वॉश बनाने की अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें।